अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद और आज का खाना में यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम बना रहे हैं मुंबई आके आपके लिए मुंबई की मशहूर यानी कि इंडिया की मशहूर बॉम्बे बिरयानी जो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर है। और बॉम्बे बिरयानी का सही ऑथेंटिक तरीका क्या है वो हम आके यहाँ पे किसी कैटरर के पास आए जिसे यहाँ पे भटियारा कहा जाता है। तो भटियारा हाउस आके हम आपके लिए बना रहे हैं मुंबई बिरयानी। आए चल के देखते हैं। अच्छा, बम्बई बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर काटे जा रहे हैं ताकि एक बघार तैयार किया जाए या मसाला तैयार किया जाए। इसके लिए पहले टमाटर काट के फिर इसका मसाला बनेगा, फिर इसमें चिकन शामिल करेंगे। बॉम्बे बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दम देने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। जब मसाला तैयार हो जाएगा, इस पर बॉयल राइस डल जाएंगे तो ये कोयला जो है आपको नज़र आ रहा है, कोयला जो है अच्छी तरह से जब हो जाएगा तो इसके दम दिया जाएगा। बहुत ही ऑथेंटिक तरीका बॉम्बे बिरयानी का आपको यहाँ से बॉम्बे से डायरेक्ट मुंबई से डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो पता चले कि असल बॉम्बे बिरयानी क्या होती है। अच्छा, पहले ये जो है वो 20 किलो इसके अंदर जो है वो चिकन बनेगी। फिर ये दो जगह पे 10-10 किलो की देख करेगी तो 20 किलो के लिए 4 किलो इन्होंने ऑयल ले लिया। अब इसके अंदर पहले मसाला बनाएंगे। अच्छा, 20 किलो बॉम्बे बिरयानी 10-10 किलो की दो देगे बना रहे हैं। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कितना किलो टमाटर लिया आपने? 2 किलो इन्होंने टमाटर लिए। अब इसका आगे का प्रोसीजर बताता हूँ कि बहुत अच्छा ऑथेंटिक एक बॉम्बे बिरयानी का मेथड क्या होता है। आपको मैं एक एक चीज़ बताऊँगा और इंशाल्लाह फिर आज का खाना में हम जो है आपको 1 kg की रेसिपी बना के दिखा देंगे। मैं फ़िलहाल तो आपको जो है वो एक ऐसे शहर से लेकर आए हैं जहां आना नामुमकिन है और यहां किसी किचन में खड़े होके एक ऑथेंटिक बॉम्बे बिरयानी बनाना तो बहुत ही नामुमकिन था। पर मैंने कोशिश की कि आज का खाना कि हमारे व्यूवर्स को हम ज़रूर दिखाएं। अब इन्होंने जो है कम से कम आधा किलो जो है अदरक पीस लिए। 20 किलो चिकन के लिए आधा किलो अदरक है। अब अदरक जाएगा इसके अंदर। आधा किलो ही जो है वो बारीक वाली हरी मिर्च जो होती है, तकरीबन आधा किलो तेज़ वाली हरी मिर्च लिए। ये चली गई तेज़ वाली हरी मिर्च आधा किलो ही जो है वो लहसुन को पीसा है। पहले लहसुन का एक बघार बनाएंगे, इसके बाद बकिया मसाले इसमें शामिल करेंगे। लहसुन इसके अंदर शामिल करके अब इसमें जाएंगे तेज़ पत्ता, तकरीबन 15 से 20 अदद जो है तेज़ पत्ता ले लिया। 100 ग्राम के लगभग जो है ज़ीरा इस्तेमाल हो रहा है, साबुत ज़ीरा जो हमारा होता है। तकरीबन 2 मुट्ठी जाएगा 100 ग्राम। चलो सर, मैरिनेशन में जो है तकरीबन 10 टेबल स्पून इन्होंने हल्दी इस्तेमाल करनी है। हल्दी के बाद जो है और सारी चीज़ें जो है इसी मैरिनेशन में आएगी। वहाँ लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है। अब ये है कश्मीरी लाल मिर्च जो देगी लाल मिर्च कहलाती है, ये तकरीबन 200 ग्राम जाएगी, यानी कि 10 किलो पे 100 ग्राम। ये 200 ग्राम जो है लाल मिर्च चली गई। अच्छा, लहसुन हमारा बहुत अच्छा लाल फ्राई हो गया है और बघार तैयार हो गया है। अब जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी, मसाला तैयार किया था, वो इसमें चला गया। अब इसकी बहुत अच्छी बुनाई होगी। देखिए मसाले की भुनाई जारी है और ये कम से कम 15 से 20 मिनट मसाला भुना जाएगा। टमाटर भी गायब होंगे और बहुत अच्छी थिक ग्रेवी तैयार होगी। इसके बाद ही इसमें चिकन शामिल होगी। अच्छा, अब मसाला जो है भुन गया। अब इसके अंदर जो है 20 किलो चिकन और आलू को इन्होंने मिला लिया था। मेरा कुकिंग टाइम दोनों का सेम है, तो ये दोनों चीज़ें मिला के जो है 20 किलो चिकन में तकरीबन 3 किलो आलू है। आलू भी कच्चे हैं, चिकन भी कच्ची है। अब ये जो इसमें शामिल कर दिए। इस पर 50 ग्राम के लगभग जो है पिसा गरम मसाला डाल दिया। हरा धनिया जो है वो हस्बे ज़रूरत मेरा ख्याल है 2 से 3 गड्डी जो है हरा धनिया डाल दिया। लाल प्याज डल रही है। लाल प्याज भी तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 किलो के तकरीबन आधा किलो जो है वो 10 किलो के लिए 1 किलो जो है वो लाल प्याज इसमें शामिल कर दी। यहाँ पे बिरस्ता कहा जाता है लाल प्याज को। अब इस पर जो है वो तकरीबन 4 किलो दही डाल रहे हैं।
अमूल का दही इस्तेमाल होता है, बड़ा ज़बरदस्त दही है, कुकिंग के लिए ही होता है ख़ास तौर पे। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अब मिक्स करके चिकन को गला लिया जाएगा। अब इस पे चला गया तकरीबन नमक हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे जो है हाथ से डाला जा रहा है। मेरा ख्याल है 1 kg पे 1 टेबल स्पून ही अगर आप काउंट कर लें तो 20 टेबल स्पून हो जाएंगे अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो। यहाँ पे तकरीबन जो है हरी मिर्च और बढ़ा दी है इन्होंने, पहले हमने आधा किलो डाली थी, 1 चम्मच और बढ़ा दिया। अच्छा, अब मसाला तैयार हो गया। अब इसे 2 जगह पे तकसीम किया जाएगा ताकि 10-10 किलो की 2 देगे बन जाए। अब ये देखें यहाँ पर आ जाएंगे 10 किलो। अच्छा, ये देखें बिल्कुल चिकन अभी कच्चा है और ये जिस तरह हैदराबादी कच्ची बिरयानी या दम बिरयानी होती है वही मेथड से कोयले पे ये चिकन जो है जाके गलेगा। बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बहुत यूनिक और बहुत ही ऑथेंटिक, जो हम कहते हैं ना बम्बई बिरयानी, वो प्रोसीजर हो रहा है। अब ऊपर से जो है ज़ीरा छड़का जा रहा है और चावल के लिए पानी रख दिया है। चावल जब बॉयल हो जाएंगे तो इसी कच्चे गोश्त में जो है वो चावल डाल दिए जाएंगे और उसका दम जो है कोयले पे तकरीबन 1 घंटे का दम है। इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि बॉम्बे बिरयानी होती बनती कैसे है और होती कैसे, निकाले कैसे जाती है। 8 पत्ते इन्होंने जो है तेज पत्ता डाल दिए और दालचीनी जो है उसको छोटे टुकड़ों में 25-25 ग्राम दालचीनी दोनों में 25-25 ग्राम जो है वो दोनों देगों में जो है वो दालचीनी जा रहा है। अच्छा, 20 से 25 अदद जो है पर पतीला लौंग का भी डाल दिया इन्होंने, साबुत लौंग। चावल के पानी में भी जो है नमक और ज़ीरा डाल दिया। अब इसमें चावल शामिल कर रहे हैं। चावल भी इसमें आ गए। 20 किलो पे इन्होंने 22 किलो जो है वो चावल शामिल किए। अब चावल जब उबल जाएंगे तो इनको चिकन की जो ग्रेवी तैयार की इस पर डाल दिया जाएगा। यहाँ पे जो है वो चूल्हे तैयार किए जा रहे हैं, सिगड़ियाँ जिसे कहते हैं, सिगड़ी तैयार की जा रही है दम के लिए। इस पे जो है 1 घंटे के लिए दम दिया जाएगा। 50% जो है रेडी हो गए। अब इन पे चिकन पे बिछाया जाएगा। 50% आलू है, बाकी ये सारे जो है वो चिकन और चावल, और ये चावलों को जो है वो 50% ही इसके अंदर जो है वो उबाला गया है। बाकी जो 50% जो कोयले के दम पे ये 1 घंटे में जाके जो है वो बिरयानी तैयार होगी तो चावल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब जो पहला बैच निकाला है इसके चावल जो है वो थोड़े से कच्चे हैं। अब क्या करेंगे और मज़ीद इसको थोड़ा सा उबाल के फिर ये ऊपर की जो तय लगेगी वो 70% जो डन हो जाएंगे उनकी लगेगी। चावलों को थोड़ा सा मज़ीद और उबाल के इसकी ऊपर की तय जो है अब डल रही है, यानी कि 2 स्टेप में, पहले 50% वाले, अब ये 70% वाले। 10 kg चिकन के ऊपर 10 किलो बॉयल राइस, पहले 50% फिर 70%, ये 1 कनी और 2 कनी उबाल के इनके ऊपर डाल दिए हैं। अब इसका दम लगेगा। उसके बाद अब जो है केवड़ा वाटर छिड़का गया, बहुत हल्का सा, और अब येलो फूड कलर जो है इसको पानी में घोल के रखा है। येलो फूड कलर भी इसके ऊपर चला जाएगा। बॉम्बे बिरयानी में गोश्त के ऊपर कलर नहीं जाता, बॉम्बे बिरयानी में जो है वो चावलों के ऊपर जाता है। यहाँ हल्का सा ग्रीन फूड कलर भी जा रहा है, ये पानी में घोल के रखे हुए कलर हैं। आखिर में जो है रेड फूड कलर भी इसके ऊपर डाल दिए। 3 तरह के कलर जो हैं वो इसमें डाले गए हैं। अभी पतीला जो है या कोयलों पे आ गया है और ये मुझे बताया जा रहा है कि ये तकरीबन जो है 1 घंटे के लिए दम पे आएगा। अब ढक्कन लगा के इसके ऊपर अखबार लगाएंगे तो इससे ये होगा कि दम बहुत अच्छी तरह का आ जाएगा। ये देखें उल्टा कर दिया इन्होंने, अब जो है दम आ जाएगा इस अखबारों के ज़रिए। अब भारी वज़न रखा जा रहा है ताकि दम अच्छी तरह आ जाए। पास जो है शबीर भाई हैं और शबीर भाई बरसों से हमारी कैटरिंग कर रहे हैं और जब भी आते हैं तो इन्हीं का खाना होता है। तो आज जो है मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम अपने पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे आज का खाना के लोगों को आपकी स्पेशल रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई कब से काम कर रहे हैं ये कुकिंग का? लगभग मैं 28 साल से कर रहा हूँ। यहाँ बम्बई में 28 साल से? 28 साल से। अच्छा, और हर तरह का खाना बनाते हैं? हर तरह का खाना, शादी है, पार्टी है, कुछ भी है, टीका है, कुछ भी आइटम है। अच्छा, तो ये बम्बई बिरयानी आपने किससे सीखी थी? ये बम्बई बिरयानी हमारे चाचा से सीखा। अच्छा, इन्होंने अपने उस्ताद से सीखी थी और वाकई
इनसे डेली ही खाना आ रहा है और डेली ही बहुत नई नई रेसिपीज़ होती हैं। तो आप क्या बोलेंगे, मतलब मेरा आपने चैनल देखा है? नहीं देखा है ना? नहीं देखा। तो आप मेरा चैनल देखें। वैसे पहला इन्होंने मुझे बड़े चक्कर खिलाए और फिर ये बात राज़ी हुए हैं कि ये अपनी जो बहुत सीक्रेट रेसिपी है ये मुझे दे दें। तो बहुत शुक्रिया सबीर है आपका, जी अल्लाह। बहुत शुक्रिया। और ये स्टाफ है, ये पूरा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारे स्टाफ ने बड़ा ताउन किया है। ये जो बहुत मॉडर्न सा एक बच्चा नज़र आ रहा है ना जिसके हेडफोन लगे हुए हैं, इसने सारी प्रिपरेशन की। अभी हमारी बिरयानी दम पे है, इंशाल्लाह ये दम पे आ जाएगी तो मैं इसे खोल के दिखाऊंगा। अच्छा, ये थी हमारी आज की मुंबई बिरयानी या बॉम्बे बिरयानी। बहुत ऑथेंटिक जो है वो कैटरिंग पे आपको नज़र तो आ रहा होगा कि बहुत देसी सा है, मगर यही असली मज़ा है मुंबई बिरयानी का। तो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको फौरी से मिल जाएँ। चलिए जी, हम बहुत ऑथेंटिक रेस्टोरेंट टुंडे कबाब, लखनवी टुंडे कबाब के किचन में हैं। बड़ा खूबसूरत, नाइस और सजा हुआ, यानी कि साफ़ सुथरा किचन है। और यहाँ पे हमें जो है इनकी एक सीक्रेट रेसिपी टुंडे कबाब की, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो भाई जो है बताने के लिए राज़ी हो गए। तो आपको मैं जो है वो ये रेसिपी यहाँ दिखाने वाला हूँ। आए चल के देखते हैं टुंडे कबाब, लखनवी टुंडे कबाब की रेसिपी। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.